दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 12 गुंडाधुर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही हम जो है इसमें प्रश्न उत्तर भी पूरी तरीके से इस पाठ का कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कल कल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है बस्तर, आपने इसका नाम जो है सुना होगा दोस्तों। और बस्तर यदि आप लोग गए होंगे तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ जो है आपको घने घने जंगल देखने को मिलेंगे, कई सारे झरने, कई सारे नदियाँ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो वन से आप जैसे गुजरते हो तो उस समय आपको जो है पशु पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो आपको एकदम आनंदित कर देगी, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। और जो बस्तर है वहाँ कौन रहते हैं, हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। बस्तर के आदिवासी लोग किसी प्रकार का इनमें छल कपट नहीं होता। ये बहुत ही सरल होते हैं और पूरे तरीके से ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। और इनको जो है शांति अच्छी लगती है। ये जो है शांत तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार हो रहे होते हैं। और सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने वाले शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो आदिवासी लोग हैं वो जो है शांत रहते हैं और लोग जो है इनके भोलेपन का क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। और कभी कभी ये जो आदिवासी लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने शत्रुओं को भी करारा जवाब दे देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग का तब बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक प्रसंग के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गुंडाधुर इस पाठ का नाम है। तो चलिए जानते हैं कि गुंडाधुर है क्या। 1909-1910 की घटना है। ये जो है सन 1909 से 10 के बीच की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव का जो है राज होता था। रुद्र प्रताप देव वहाँ के क्या थे, राजा थे। कहाँ के, बस्तर के। यद्यपि 1903 में वे ही बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश सरकार ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। वहाँ ये जो बात है उस समय की है जब जो ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर था, यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो ये जो राजा रुद्र प्रताप देव थे वो जो है 1903 में ही बालिग हो गए थे। लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने क्या कर दिया, 1908 में इनको जो है शासक यानी कि राजा जो है घोषित किया था और अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया था, अंग्रेज़ दीवान। और ये जो दीवान था बैजनाथ पंडा था, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। ये जो बैजनाथ पंडा था ये क्या करता था, अंग्रेज़ों की बात मानने वाला व्यक्ति था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। ये जो बैद्यनाथ पंडा था वो जो है अच्छा आदमी नहीं था। ये क्या करता था कि वहाँ के लोगों को की जो है मुश्किलें बढ़ा देता था, उनको जो है मारता पीटता था, उन पर शोषण करता था, अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और उनकी सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। जो राजा थे यहाँ के रुद्र प्रताप देव, उनके चाचा जी का नाम था लाल कालेंद्र सिंह और उनकी जो सौतेली माँ थी उनका क्या नाम था, सुवर्ण कुंवर। तो ये जो है लोग जो है इनको काफ़ी पसंद करते थे और वे भी अंग्रेज़ों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। और वे जो है क्या करते थे, वो जो है अंग्रेज़ों से भी क्या करते थे, और जो बैजनाथ पंडा था उनकी जो नीति है वो जो है मनमाना क्या करते थे, वहाँ के लोगों की मारते पीटते थे, उनका शोषण करते थे। तो इनसे जो है वो जो है परेशान थे। कौन,
राजा के चाचा और उनकी सौतेली माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका जो है वन पर आधारित होती है। वन से प्राप्त वस्तुएं से ही वे जीवन यापन करते हैं। बस्तर के लोगों का मुख्य जो जीवन किस पर आधारित है? वन पर आधारित है। वे वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, कंदमूल जो औषधि हैं उन्हीं से अपना क्या करते हैं? जीवन यापन। वन पर उनका एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। अब ये जो बैजनाथ पंडा था उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों को जो है वन में जाने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, लकड़ियाँ इत्यादि लाने के लिए उनको क्या कर दिया? पूरी तरीके से बंद करवा दिया। किनको? वहाँ के लोगों को। वे अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुओं के बीच तरसने लगे। जंगल से दातून और पत्तियों तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। अब आप बता सकते हैं दोस्तों, यदि आपको कोई जो है आपके आसपास कोई जंगल है, यदि आपको कोई बोले कि आप जो है इस जंगल से एक छोटी सी पत्ती भी नहीं तोड़ सके तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ जो है अन्याय कर रहा था। कौन? जो बैजनाथ पंडा था। यहाँ तक कि इनको ये जो लोग थे अपने जंगल से एक पत्ती भी तक नहीं तोड़ सकते थे, उनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इतना जो है उनका शोषण किया जा रहा था, अत्याचार उन पर किया जा रहा था। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और राजा से मिलने नहीं देते थे। तो प्रजा का एक जो भी प्रजा का समस्या है तो उस समस्या को जो है प्रजा किसके साथ बताती है? राजा के पास जा कर के बताती है। लेकिन जो लोग होते थे, राजा के जो लोग होते थे, वो जो है प्रजा को यानी कि वहाँ के लोगों को अपने राजा से भी मिलने नहीं देते थे। तो इतना हद तक उन्होंने सभी लोगों को क्या कर दिया था? परेशान कर दिया था। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत क्या करते थे? शोषण करते थे। पूरी तरीके से लोगों का क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। उनको अच्छे से जीवन जीने नहीं दिया जा रहा था। और ये सब किसके कारण हो रहा था? दीवान बैजनाथ पंडा के कारण। और आदिवासियों के भोलेपन का ये जो है फ़ायदा उठा रहे थे। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा और 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। अब धीरे धीरे जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और 1909 में क्या करते हैं कि जो राजा के चाचा जी यानी कि लाल कालेंद्र सिंह और उनकी जो माँ थी सुवर्ण कुंवर, उनके साथ एक बैठक करते हैं। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। उनके हाथों में धनुष बाण, भाले एवं फरसे थे। अब ये लोग मीटिंग कहाँ पर करते हैं? बैठक कहाँ पर करते हैं? इंद्रावती नदी के किनारे पर। और उनके हाथों में जब क्या होता है? धनुष बाण और भाले या फरसे होते हैं। अधिकतर जब आप बस्तर के क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको जो है वहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों में आपको धनुष बाण या फिर वो जो है उनके हाथों में कुछ न कुछ औजार आपको देखने को मिल जाएगा। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेज़ों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या करते हैं कि सब लोग जो है बोलते हैं कि हम जो है अब नहीं सह सकते, कि हम जो है अब अंग्रेज़ों को भगा करके रहेंगे, ऐसा करके वो जो है बोलते हैं। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर के विद्रोह का नेता चुना गया। तो जो गुंडाधुर था वो एक व्यक्ति का नाम था, जो कैसा व्यक्ति था? उत्साही युवक था। और उसी को जो है इस विद्रोह यानी कि अंग्रेज़ों को भगाने का जो विद्रोह है उसका नेता चुना गया। किसको? गुंडाधुर को। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। ये जो युवक था कैसा था? किसी से नहीं डरता था। और कहाँ का रहने वाला था? नेतानार गांव का। और वो जो है बहुत ही साहसी और सत्यवादी यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। आदिवासियों ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस था उसमें, और वो जो है किसी से नहीं डरता था। कौन? गुंडाधुर। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। और ये जो विद्रोह है उसका नाम क्या बोला गया? भूमकाल कहा गया। भूमकाल किसे कहते हैं ये आपको पूछा जाएगा। तो जो गुंडाधुर ने क्या बोला था? गुंडाधुर ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो विद्रोह का गठन किया था उसका क्या नाम बोला गया था? भूमकाल। और इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांध करके गांव-गांव में भेजा जाता था। और स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहते थे, यानी कि आम की जो टहनियाँ होती है उसमें जो है मिर्च को बांध करके इसको भेजा जाता था, जिससे लोग समझ जाते थे कि हम
अब हमको अंग्रेज़ों को भगाना है, ऐसा करके। गांव-गांव में लोग इस डारा मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए। धीरे धीरे कर करके हजारों लोग जो है अब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, ये जो भूमकाल जो आंदोलन चला वो सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए था और जो अत्याचार शोषण हो रहा था उससे मुक्त होने के लिए था। तो सब जो है धीरे धीरे आते गए, किसके साथ? गुंडाधुर के साथ। गुंडाधुर ने अंग्रेज़ों, शोषक, व्यापारी, सूदखोर, सरकार के पिट्ठू अधिकारी, कर्मचारी को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। अब गुंडाधुर क्या करता है कि हम जो है कैसे इसको भगाएंगे, ऐसा करके सबके साथ वो जो है चर्चा करता है, उसकी योजना बनाता है। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेज़ों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़क पर बाधाएं खड़ी करना, थाने व अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगा देना शामिल था। तो ये जो गुंडाधुर की सेना थी वो क्या करती थी दोस्तों, ये जो है जितने भी अंग्रेज़ों के संचार साधन थे, उनके मोबाइल हो गया या फिर जो भी उनका संचार साधन थे, उनको जो है नष्ट कर देता था। सड़क में ये जो है बाधा, पेड़ वगैरह काट करके गिरा देते ताकि अंग्रेज़ जो है आ जा मच सके, ऐसा करके। ये जो है थाने या जो अन्य सरकारी जो कार्यालय थे उसको जो है लूटते थे वहाँ और उनमें आग लगा देते थे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं चित्र में, ये गुंडाधुर की सेना थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। 2 फरवरी 1910 को जो है इस भूमकाल का शुरुआत होता है। बस्तर का पुसवाल बाज़ार सबसे पहले लूटा गया, एक भूचाल सा आ गया। इन्होंने सबसे पहले एक बाज़ार को लूट लिया, किसने? गुंडाधुर ने। और इससे जो है पूरा सब जो है हड़कंप मच गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। अब जो गुंडाधुर की सेना थी, इन्होंने पुलिस थाने को भी क्या कर दिया? लूट लिया, वहाँ पर आग लगा दिया और जितने भी कार्यालय थे उसको नष्ट कर दिया गया। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई और सब जो है बस्तर में ये जो भूमकाल जो आंदोलन था गुंडाधुर का, वो जो है चलने लगा था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी। अब जो राजा है वो डर जाता है और वो क्या करता है कि ये जो सूचना है अंग्रेज़ों को दे देता है। किसका? इस आंदोलन का जो सूचना है, भूमकाल आंदोलन की सूचना जो है अंग्रेज़ों को दे देता है। अंग्रेज़ सरकार ने इस विद्रोह को चलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिवरे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। अब जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चलता है कि बस्तर में जो है सब आंदोलन हो रहा है हम अंग्रेज़ों को भगाने के लिए करके, तो एक जो इनका जो जर्नल रहता है वो जो है 500 आदमियों को जो है बंदूक के साथ कहाँ भेज देता है? बस्तर भेज देता है। सैनिक जो सैनिक हैं अंग्रेज़ सैनिक, उनको बस्तर भेज देता है। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण, भाले और फरसे से लैस भूमकाल थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके पास बंदूकधारी सैनिक। अब एक तरफ कौन लोग थे? जो आदिवासी लोग थे, उनके पास क्या था? धनुष बाण, भाला, फरसा था। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ के जो सैनिक थे वो थे, उनके पास जो है बंदूक था, पिस्तौल वगैरह था। अब क्या होता है, अंग्रेज़ों ने गोली चलाई जिनसे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। अब अंग्रेज़ जो है गोली चला देते हैं किन पर? आदिवासियों पर, यानी कि जो गुंडाधुर की सेना है उन पर गोली चला देते हैं, जिससे 5 लोग मारे जाते हैं। गुंडाधुर ने और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह और दुलार सिंह विद्रोह को आग की हवा दे देते हैं और वे क्रांतिकारी की प्रेरणा स्रोत थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जितने भी यहाँ पर जो लोग थे वो क्या थे? बस जो अंग्रेज़ों को भगाने की जो विद्रोह चल रहा था उसके ये सब क्या थे? लीडर थे, नेता थे। डोंगरगांव, अल्लार और अन्य कई स्थानों पर चली इस तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। बहुत सारे लोग इसमें मारे भी जाते हैं। ये देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तरफ जो है गुंडाधुर की सेना है, दूसरी तरफ अंग्रेज लोग हैं। इनके पास धनुष बाण है, इनके पास क्या है? बंदूक वगैरह है और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गियर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण करने के लिए भी तैयार था, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने भाइयों के साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। एक बार क्या होता है कि जो गुंडाधुर की सेना है वो क्या करती है? अंग्रेज़ों के जो जनरल जो मेजर गियर थे, मतलब अंग्रेज़ों का जो मेन आदमी था, उसके जो है घेर लेते हैं और वो जो सब उसको जो है पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं। कौन? जो गुंडाधुर की सेना है वो। लेकिन क्या होता है, अचानक से सोनू मांझी नाम का एक व्यक्ति जो है इनके साथ क्या कर देता है? विश्वासघात कर देता है। वो भी आदिवासी था, लेकिन वो जो है अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था।
उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास लेकर उन्हें शराब पिला दी और बेसुध कर दिया। ये सोनू मांझी क्या करता है, वो जो है सोनू मांझी अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। तो ये क्या करता है, जितने भी अपने आदिवासी जो लोग थे उनको शराब पिला देता है और उनको जो है बेहोश कर देता है। अलनार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेज़ों की सेना ने घेर लिया और गोली चला दी। और बाद में जो है अंग्रेज़ जो है फिर से मार देते हैं, किनको, गुंडाधुर की सेना को। लेकिन यदि ये जो सोनू मांझी है वो उस समय किसी प्रकार की कोई चाल नहीं चलता, अंग्रेज़ों के साथ यदि वो जो है नहीं मिला होता तो ये सब चीज़ नहीं होता। अब क्या होता है, सैकड़ों लोग मारे गए, पकड़े गए, लोगों को जगदलपुर के गोल बाज़ार में इमली के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। अब अंग्रेज़ों ने जितने भी जो आदिवासी जो लोग थे उसको पकड़ लिया और इमली के पेड़ के नीचे कहाँ, जगदलपुर में फांसी दे दी। पर अंग्रेज़ गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। लेकिन अंग्रेज़ जो है गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए थे। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिब्रूधुर के साथ जो है सघन वन में गायब हो गया, फिर कभी उसका पता न लगा। और जो गुंडाधुर था वो कहाँ चला गया, इसका आज तक का जो पता है वो अंग्रेज़ नहीं लगा पाए। बस्तर के इतिहास का यह स्वातंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए जागृत किया। जो गुंडाधुर है, भले ही ये जो आंदोलन है वो क्या रहा, असफल रहा, लेकिन गुंडाधुर ने क्या कर दिया, सभी लोगों को जागृत कर दिया कि ये जो जंगल है, ये जो वन है वो हमारा है, अधिकार है करके। उनके भीतर अपने मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव व देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। गुंडाधुर ने सभी आदिवासियों को बताया कि ये जो जंगल है वो हमारा है, ये जो जंगल की मिट्टी है वो हमारी है और इसके लिए हम जो है इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इधर लोगों के बदलते तेवर देख कर अफसोसकों के मन में भय उत्पन्न हो गया। अब पूरी तरीके से लोग जो है अब जान गए थे कि अंग्रेज़ों को अब भगाना ही है करके, और अंग्रेज़ भी डर गए थे कि यदि हम इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो हमको मार देंगे करके। शोषक, अत्याचारी, अधिकारी, सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हो गए और शोषण में कमी आ गई। यानी कि सब लोग जो है अब डर गए, किन लोगों से, आदिवासियों से। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। और ये सब किसके कारण हो चुका था, गुंडाधुर के कारण, उनका जो आंदोलन था भूमकाल के कारण। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान भी कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों गुंडाधुर हमारा पाठ। आई होप आपको जो पाठ है, जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसके बाद हमको अब जाना है, इसका प्रश्न उत्तर भी हमको देखना है। उससे पहले यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है अधिक से अधिक इसको शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब जाते हैं प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है प्रश्न उत्तर देखने की। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की बारी आती है। तो पहला प्रश्न ये है कि आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था। जो आदिवासियों ने जो है क्या किया था, विद्रोह किया था, किसके लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। तो आपको सिर्फ भूमकाल बस ऐड करना है। जैसे कि आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था, क्या की जगह सिर्फ आपको भूमकाल लिखना है कि आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। ये रहा। उसके बाद सेकंड, ये भी बहुत सरल है, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ था। तो आपको पता होगा कि ये जो है बस्तर क्षेत्र में हुआ था। तो आदिवासियों का विद्रोह जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। ये रहा इसका उत्तर। बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप जो है ऐसा लिखते जाइएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि बैजनाथ पंडा कौन था, लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे। तो ये क्या था, आपने सभी लोगों ने जाना कि बैजनाथ पंडा जो है अंग्रेज़ों का आदमी था। वो जो है सब लोगों को अत्याचार करता था, आदिवासियों को मारता था। तो इसी चीज़ को आपको लिखना है कि बैजनाथ पंडा जो है बस्तर क्षेत्र का क्या था, दीवान था अंग्रेज़ों का। मतलब जो राजा का क्या था, वो दीवान था। वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था, यानी कि अंग्रेज़ों का आदमी था और अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था और उनका मनमाना शोषण करता, उन पर अत्याचार भी करता था और साथ ही साथ जो है लोगों को जो है राजा से मिलने भी नहीं देता था। तो ये रहा बैजनाथ पंडा। ये जो है लोगों को बहुत मुश्किल में डाल देता था, उनको परेशान करता था, उनका शोषण करता था और अपना अलग अलग आदेश से उनको परेशान करता था कि तुम जो है जंगल में नहीं जा सकते, पत्तियां नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार से ये जो है उत्तर है इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो जो विद्रोह हुआ था भूमकाल, तो उनके जो नेता, उनके जो प्रेरणा स्रोत आदिवासियों के वो कौन कौन थे, इसको आपको लिखना है। तो आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? राजा के जो चाचा थे लाल कालेंद्र सिंह हैं, उनकी जो सौतेली माँ थी रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह प्रसाद और दुलार सिंह थे। तो इतना बस इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ? जो आदिवासियों ने भूमकाल आंदोलन किया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, उसका क्या असर हुआ? तो इसको देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? इस आंदोलन के जरिए जो है गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत किया। उनके अंदर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति क्या कर दिया? देशभक्त जो प्रेम भाव है वो जगा दिया। वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदलते तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गुंडाधुर था उसने क्या कर दिया कि आदिवासियों को जो है जागृत किया कि ये जो जंगल है, ये जो मिट्टी है वो हमारी है दोस्तों, और इस पर जो है हमारा अधिकार है। और इस प्रकार से उसने क्या कर दिया कि सभी लोगों को जो है अपने देश के प्रति देशभक्त बना दिया। और इसको देख कर के जो अंग्रेज जो शोषक थे उनके मन में जो है डर उत्पन्न हो गया। पांचवा प्रश्न आता है कि अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता? जब जो है अंग्रेज़ों का जो जर्नल है वो पकड़ा जाता है, आदिवासियों ने उनको घेर लिया था, तो ये जो सोनू मांझी है वो क्या कर देता है, उनको उनके साथ जो है विश्वासघात कर देता है। किसके साथ? अपने ही आदिवासी भाइयों के साथ। तो यदि ये सब नहीं हुआ होता तो क्या होता है, ऐसा करके पूछ रहा है। तो अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो गुंडाधुर की सेना ने अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आती और उनको जो है पूरी तरीके से हरा चुके होते। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, आपको उत्तर देना है। 7वें नंबर का प्रश्न बोलता है, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो क्या होता? तो उत्तर इसका देखते हैं। आदिवासियों के ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो शायद बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज भी मारे जाते। अब अंग्रेज़ थे, उनके पास क्या था दोस्तों, हमने पढ़ा है, उनके पास बहुत सारा क्या था, बहुत सारा उनके पास बंदूक थे, हथियार थे। लेकिन आदिवासियों के पास क्या था? धनुष बाण था, जिसके कारण से अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को जो है गोली से मार दिया। लेकिन यदि आदिवासियों के पास भी धनुष बाण होता तो ये लोग भी अंग्रेज़ों को मार देते। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीज़ें मिलती है? बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा प्रश्न है। इसका उत्तर चलिए देखते हैं। आदिवासियों को जो है जंगल से जड़ी बूटी मिल जाता है, कंदमूल मिल जाता है, फल फूल, भोजन संबंधी वस्तु जो है, जलाऊ लकड़ी इत्यादि चीज़ें उनको और मिल जाती है। और ये ही जंगल को संभाल करके रखते हैं, उन्हें बचाते हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनको जो है जंगल से जो है जड़ी बूटी मिल जाती है, कंदमूल मिल जाता है, फल फूल, इनको जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है और बहुत सी चीज़ें जंगल से इनको प्राप्त होती है। और आदिवासी लोग ही जंगल को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, उन्हें सेफ रखते हैं। चलिए अब आपको इसमें लिखना है, केवल नाम बस लिखिए। बस्तर के दीवान कौन था? उत्तर इसका है बैजनाथ पंडा था। बस्तर के राजा की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो रानी सुवर्ण कुंवर था इनका नाम। और आम की टहनी और मिर्ची का संदेश, इसको क्या बोला जाता था? डारा मिरी इसको कहा जाता था। हमने सब पूरा पाठ में पढ़ा है। और चौथा है विश्वासघात आदिवासी, जिसने आदिवासियों के साथ विश्वासघात किया उसका क्या नाम था? सोनू मांझी। तो ये रहा इसका प्रश्न उत्तर, हमने पूरा कवर कर लिया। हमने पाठ भी अच्छे से पढ़ लिया, हमने प्रश्न उत्तर भी अच्छे से पढ़ लिया और अब आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।